हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण राकेश प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, आप ज्वाइन किए हरे इसलिए। कृष्णा दंडवत। थोड़ा हो, 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, ज्वाइन करना है रोज, जितना समय हो सके। लवो मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। थोड़ा सा भी साधु संग करेंगे ना तो सभी भक्तों की कृपा मिलेगी। और भक्तों की कृपा मिलना मीन्स हमारे करोड़पति अरबपति से बहुत ऊंचा है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, वैष्णव अपराध। तो वैष्णव अपराध के फल से सौभरी मुनि पतित हुआ, मेनका के चक्कर में विश्वामित्र पतित हुआ। मोबाइल को टेढ़ा कीजिए, गीता माता प्राण मोहन प्रभु पतित हुआ। तो ये जो पतित हुआ तो उसे अजामिल का पतन का कारण क्या था? पतन का कारण था कि जो चीज नहीं देखना चाहिए था वो चीज देखा। अजामिल गए थे फूल तोड़ने के लिए। अगर उनके जीवन का लक्ष्य होता कि पिताजी ने मुझे फूल तोड़ने के लिए भेजा है तो मैं फूल को लेके आऊं, पिताजी फूल मतलब भगवान की पूजा करेंगे। अगर उनका लक्ष्य सही रहता, अजामिल का अगर लक्ष्य सही रहता तो उसका पतन नहीं होता। लेकिन वो भटक गए। एक वेश्या को एक पुरुष के साथ आलिंगन करते हुए देखा, जिसके कारण वो उनकी इच्छा हुई कि मेरे पास तो पत्नी है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मुझे यही प्रोस्टिट्यूट, यही वेश्या मुझे चाहिए। इतना सुंदर आलिंगन करते हैं। तो ये जो वासना उनके हृदय में जन्मा है, जिसके कारण अजामिल का प्रसंग है इतना बड़ा कि अंत में नारायण का नाम लेके भगवान को प्राप्त किया। तो संग के प्रभाव। तो उस समय अजामिल बहुत ट्राई किया था, बहुत कोशिश किया था अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। शास्त्रों का श्लोक, विभिन्न स्तुति, सब कुछ ट्राई किया रिमाइंड करने का, नहीं ये अच्छा नहीं है, ये सब नहीं देखना चाहिए, ये प्रोस्टिट्यूट, दिस इज नॉट ए गुड बिजनेस। कितना कुछ ट्राई किया जोगिक पंथा से अपने आप को सेव करने का, लेकिन नहीं, असफल हो गए। हाँ, तो जोगी जो होते हैं ना, या जो अपने प्रयास से बचना चाहते हैं ना, वो बच नहीं सकता। भगवान अगर चाहेंगे, कृष्ण अगर चाहेंगे तभी वो बच सकता है। हम लोग गजेंद्र के जीवन में भी वही घटना देखते हैं। गजेंद्र के पास कितना शक्ति है। गजेंद्र मतलब हाथी। मगरमच्छ कितना बड़ा है। हाथी अगर एक दांव, एक अपना पैर को अगर देंगे ना तो मगरमच्छ मरेगा, लेकिन फिर भी मगरमच्छ हारे। क्यों? क्योंकि वो पानी में था। मतलब ये गजेंद्र हारे। गजेंद्र क्यों हारे? क्योंकि पानी में था। क्योंकि पानी का राजा, जल का राजा तो मगरमच्छ है। हाथी कितना ही बलवान क्यों न हो, लेकिन है वो विदेश में, अपना इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, फॉरेन में है वो, तो हारेगा ही ना। वहां की पुलिस पकड़ लिया। तो विषय वस्तु यही है कि मगरमच्छ है जल का राजा। तो जल पीने के लिए गए थे गजेंद्र, तो वहां पे व्यक्ति को हारना पड़ा। अंत में भगवान को बुलाया और भगवान आके उनकी रक्षा की, है ना। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने अपना प्रयास, हम लोग को अर्जुन का उदाहरण दिया था उस दिन जो हम भागवतम क्लास दिए मायापुर टीवी में, कि जयद्रथ का वध के समय अर्जुन तो प्रयास किया था जयद्रथ को मारने के लिए। तो जयद्रथ कहाँ घुसा था? कितना स्टेप बाय स्टेप एक एक करके 13 गेट के अंदर। तो वो निकलेगा तब तो उनको मारेंगे ना, वो निकलेगा ही नहीं। शाम 6 बजे तक वो निकलेगा नहीं जयद्रथ। और सूर्य ढलने के बाद तो उसको मार नहीं सकता, क्योंकि वचन दिया अर्जुन कि सूर्य ढलने से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, नहीं तो मैं खुद अपने आप को विसर्जन कर दूंगा अग्नि में। हाँ, तो उसको तो जयद्रथ ने सोचा, आ रही है तो बहुत अच्छा टेक्निक है, तो शाम 6 बजे तक मैं निकलूंगा ही नहीं, सूर्य जब तक रहेगा यहाँ पर। तो अर्जुन कितना भी पहलवान, कितना भी शक्तिशाली, कितना भी टेक्नीशियन, कितना भी धनुर्धर, अगर कृष्ण उनको साथ नहीं देते तो क्या वो सफल होता? अगर कृष्ण अगर सूर्य को नहीं ढकते तो क्या सफल होता? नहीं।
तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे अर्जुन की बात हो, हनुमान की बात हो, हाँ, 5 पांडवों की बात हो, गजेंद्र की बात हो, अजामिल की बात हो, ध्रुव महाराज की बात हो, किसी भी क्षेत्र में शिला प्रभुपाद की बात हो। शिला प्रभुपाद तो पूरा ट्राई किया था, सारा जीवन भर 26 वर्ष से शुरू किया था भक्तिमय प्रचार के लिए, और 70 वर्ष की उम्र तक वो ट्राई किया था, लेकिन सफल नहीं हुआ। लेकिन जब 70 वर्ष पार हो गया, तब जल जहाज से जा रहे थे अमेरिका, तब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिले। तो भगवान श्री कृष्ण को क्या बोले प्रभुपाद कि मैं तो चाहता था कि जब मेरा उम्र बचपन मतलब नवयुवक जब मैं था, तो सारे विश्व में जाके, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके प्रचार प्रसार करूं, लेकिन मैं असफल रहा, मैं कर नहीं पाया। अभी 70 वर्ष की उम्र में अमेरिका जा रहा हूं कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। ये तो मेरी खुद का मतलब मेरा जीवन बेकार चला गया। ऐसे करके प्रभुपाद रो रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोला, डोंट वरी मेरे प्रिय, चिंता मत करो, तुम अमेरिका जाओ, सब कुछ रेडी है, सब प्रचार प्रसार हो चुका है, सारे विश्व में हो चुका है। तो अल्टीमेटली कौन, कृष्ण। तो चाहे अर्जुन के क्षेत्र हो, शिल प्रभुपाद के क्षेत्र हो, गजेंद्र के क्षेत्र हो, अजामिल का हो, हर क्षेत्र में हम लोग एक ही चीज देखते हैं, व्यक्ति अपने प्रयास से सफल नहीं हो सकता। ये जो आज का हमारा जो श्लोक है, जहां पे नारद मुनि जो चीज वर्णन कर रहे हैं कि ये सत्य है, मिथ्या नहीं है, सत्य की योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को बस में करने के बाद से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। एकमात्र भगवान की भक्ति, भगवान की तुष्टि ही हम लोग को आनंद प्रदान करेंगे। हम लोग उदाहरण दिए थे इससे भी पहले, जैसे शरीर है, मुख में हम लोग खाते हैं, पेट में जाता है। तो हाथ अगर सोचे, नंद किशोरी माता जी याद आ रहा है, हाथ अगर सोचे अरे मैं मुख में खाना क्यों दूं, वो तो पेट में जाएगा। नहीं, हाथ अगर मुख में खाना नहीं देंगे तो पेट में नहीं जाएगा, और पेट में अगर नहीं जाएगा तो पूरे शरीर में शक्ति संचार नहीं होगा। तो हाथ का कर्तव्य क्या है, मुख में खाना देना। तो उसी प्रकार हम लोग भगवान का एक पार्ट है, एक अंश है। तो इस अंश का सेवा क्या है, भगवान कृष्ण की तुष्टि करना। अगर हम लोग अरे मैं कृष्ण की सेवा क्यों करूं, मैं खुद की सेवा करूं। अगर हाथ सोचे अरे हाथ मैं मुंह में खाना क्यों दूं, पेट में खाना क्यों दूं, मैं खुद खा लूं, तो क्या हाथ खा सकता है, नहीं खा सकता। हाथ का कर्तव्य क्या है, मुख में देना। उसी प्रकार हम सब उस हाथ के समान है। तो हाथ अगर कहे नहीं मैं कृष्ण की सेवा क्यों करूं, नहीं, अगर कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा। अगर पेट में भोजन नहीं देंगे तो हाथ भी कमजोर पड़ जाएंगे। अगर कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो तुम्हें भी आनंद नहीं मिलेगा। तो यह है फिलोसॉफी। इस तथ्य को हम लोग को पूर्णतया समझना है, और इसको इतना सुंदर समझना है कि इसको कभी भूलना नहीं है, कि अगर हम लोग सच में खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, संतोष चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन चाहते हैं अपने जीवन में, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है कृष्ण की संतुष्टि। कृष्ण की संतुष्टि करेंगे तो अपनी संतुष्टि होगी, है ना। इससे बढ़कर उदाहरण और कुछ नहीं है। अगर हाथ सोचे कि मैं खाना पेट को क्यों दूं, मैं खाना मुंह को क्यों दूं, मैं खुद खाऊं, तो पेट में भी नहीं जाएगा, और पेट में अगर नहीं जाएगा तो पूरे शरीर में शक्ति का संचार भी नहीं होगा। इसका मतलब हाथ भी कमजोर पड़ जाएगा। उसी प्रकार हम लोग पूर्णतया निर्जीव बन जाएंगे, हम लोग पूर्णतया दुखी हो जाएंगे अगर हम लोग कृष्ण की सेवा नहीं करें तो कृष्ण क्या है, सच्चित आनंद विग्रह। कृष्ण है आनंद का मूर्तिमान स्वरूप। जैसे हर चीज का कुछ मूर्तिमान स्वरूप होता है, जैसे गंगा का मूर्तिमान स्वरूप है जल, हाँ, अग्निदेव का मूर्तिमान स्वरूप है अग्नि, अलग अलग है। जैसे सूर्य देव का मूर्तिमान स्वरूप है प्रकाश। उसी प्रकार आनंद जो है ना, आनंद का मूर्तिमान स्वरूप है कृष्ण। तो अगर हम लोग आनंद की सेवा करेंगे तो आनंद मिलेगा, और दुखियारी की सेवा करेगा तो दुख मिलेगा। ये संसार में जितने सारे लोगों की सेवा, ये क्या है,
इस संसार में हर कोई दुखी है। अगर दुखों मतलब दुखी लोगों की सेवा करेंगे तो दुख मिलेगा, और कृष्ण भक्तों की सेवा करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे तो आनंद मिलेगा। तो अभी कोई प्रश्न कर सकते, प्रभु जी दुखियारी को सेवा नहीं करेंगे तो किसकी सेवा करेंगे? अरे दुखियारी की सेवा करने का असली सेवा क्या है? उसको भोजन देना, उसको खाना खिलाना, उसको कपड़ा देना ही वो तो टेम्पोररी है। उनको कृष्ण के बारे में बताना कि तुम्हारा दुख दूर होंगे एकमात्र और एकमात्र कृष्ण से कनेक्टेड होने के बाद ही आप शांति को प्राप्त करेंगे। उदाहरण दिया था एक दिन हम लोग बिड़ला का, कि बिड़ला का एक लड़का है, वो पागल हो चुका है। उनका पिताजी इतना धनवान है लेकिन वो भिखारी की तरह, कोई बोल रहे, गीता माता जी बोले लो 5 रुपया लोग समोसा खा के आ जाओ, विभा माता जी बोले लो एक गमछा खरीद लेना 40 रुपया, है ना। तो नंद किशोरी माता जी बोले कि ठीक है थोड़ा सा दूध पी लेना 20 रुपये का। तो अलग अलग कुछ दिए, तो टेम्पोररी में कब तक चलेगा उनका जीवन। लेकिन अगर राकेश कुमार प्रभु रांची से आके बोले कि अरे तुम क्या यहाँ पे गंड रह रहे हो, तुम्हारा पिता बिड़ला है, चलो मैं तुमसे उनके साथ भेंट करा दूंगा, तो कौन सा बेस्ट सेवा है? सबसे बेस्ट सेवा है जो उनका खोया हुआ पिता को देना। क्योंकि बिड़ला के पास 20 रुपये का दूध और 5 रुपये का सिंगाड़ा, क्या वो तो सिंगाड़ा समोसा में वो सो के रहेगा फिर भी पैसा खत्म होने वाला नहीं है, वो बिड़ला है। तो उसी प्रकार कृष्णा बिड़ला का बिड़ला है, बिड़ला का बाप है। तो अगर हम लोग किसी को कृष्ण से मिला देते हैं, कृष्ण भक्ति से जोड़ देते हैं, तो ये सबसे बड़ा परोपकार है, ये सबसे बड़ी दया है, ये सबसे बड़ी सेवा है। इस तत्व को हम लोग को पूर्णतया समझना है। ये भक्तिमय सेवा ये है। भक्तिमय सेवा में खुद को आनंदित होना, अपने जीवन में आनंदित होना, और दूसरों को भी वो आनंद का भागीदार बना। अगर हम लोग सोचे कि हमें तो मिल गया, दूसरों को देने से क्या फायदा है, नहीं, दूसरों को अगर जब तक नहीं देंगे तो इसका मतलब आप हिंसा कर। हिंसा सिर्फ तलवार से काटना नहीं होता, हिंसा का अर्थ होता है जो चीज आपको प्राप्त है आप चाहे तो उसको दे सकते लेकिन फिर भी नहीं दे रहे, उसको कहा जाता है हिंसा। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में इसका उल्लेख किए हैं। तो ये जो हम लोग अभी तक जो डिस्कस किए, इस डिस्कशन से रिलेटेड अगर कुछ प्रश्न हो कि योग पद्धति मीन्स अपने प्रयास और भक्ति मीन्स कृष्ण की संतुष्टि, हाथ का उदाहरण दिया, मुख का उदाहरण दिया, भोजन का उदाहरण दिया। तो इसमें से अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो, कुछ क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं, उस विषय में और थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। और जो आपने बता रहे हैं जो दुखियारी को भक्ति देना, कृष्णा के विषय में समझाना, तो वे अगर एक तो ये भी होता है आदमी के इच्छा तो भी प्रकट कर होता है, तो कितनों हम कहेंगे वे अपना इच्छा नहीं जाहिर करेगा, वे मतलब सुन कर अनसुना कर देगा, तो फिर उसको किस तरह समझाया जाएगा? देखिए इसके लिए अलग अलग तरह बताए, अलग अलग माता जी का खुद का उदाहरण है, वो दुखियारे थे, आपने भक्ति दी और अभी कितना प्रसन्न है। आप ही बोल दीजिए। आप खुद बोलो, बहुत सुंदर उदाहरण है उनके खुद के जीवन का। वो तो आपके खुद का जीवन का है, बोले लक्ष्मी। आपका जो प्रश्न है कि जो लोग लेना नहीं चाहते, जो लोग दुखी है, हाँ, तो उसको अगर कृष्ण भक्ति दिया जाए तो शांति या आनंदित होंगे। तो जरा सोचिए 4 महीना पहले आपका वीडियो में अभी प्ले करके दिखा सकता हूँ, यूट्यूब में है अभी भी। तो लक्ष्मी मुझे बोले कि आप इन नंद किशोरी माता जी को टाइम दीजिए, उनसे पर्सनली बात कीजिए, वो बहुत दुखी है। तो मैं बोला कि ठीक है। तो वो वीडियो अभी प्ले करेंगे तो आप उस समय कितना दुखी थे और अभी आपकी स्थिति क्या है, मैं पहले वो जानना चाहता हूँ। जी प्रभु जी, ये तो बात सही है, लेकिन हाँ। ये दूसरे किसी को, जैसे कि मेरी ही घर से आई हुई थी मेरी गोतनी, हाँ। तो उनको बोले, वे कुछ उनका भी कुछ प्रॉब्लम था, तो बोले हम कि जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप भी कीजिए, आप भक्ति में जुड़िए, और ये मंत्र जो है माला मंत्र है, और कुछ नहीं, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये इतना आप
गुनगुनाते रहिए या करते अच्छा। हाँ। रहिए। कुछ समझ में नहीं आता था, तो कितना बार वे कहे, घर भी गए तो कहे कि हम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए आप, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था। वही हम पूछ रहे हैं कि जो नहीं समझेगा, जो नहीं थोड़ा सा भी इंटरेस्ट करेगा, उसको किस तरह से दिया जाएगा, ये बात हम पूछ रहे हैं। माता जी बात ऐसा है ना कि देखिए एग्जाम्पल कैसे थे, मान लीजिए कि LIC एजेंट का एग्जाम्पल देते हैं। एक व्यक्ति जब LIC एजेंट होता है ना, तो ऑफिस से आने से पहले ही वो पहले अपने दोस्त को फोन करता है, ए तुम भी करोगे, एजेंट का कोड ले लो, ठीक है। और फिर वो सारे दुनिया को LIC दिखता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सारे दुनिया को वही दिखता है कि लोगों को कैसे हम LIC का एजेंट, कैसे को दूसरों को पॉलिसी दे, कैसे वही। तो जरा सोचिए, वो एक मीटिंग भी अटेंड नहीं किए, LIC एजेंट होने के बाद एक मीटिंग भी अटेंड नहीं किए, एक सेमिनार में भी नहीं गए, और जस्ट ऑफिस से आए, उसको कोड मिला और शुरू कर दिया। अरे मैं तुमको इतना समझाया LIC, लेकिन फिर भी तुम इतना सुंदर पॉलिसी को करना नहीं चाहते, यू आर नॉट ए गुड पर्सन, आप अच्छा व्यक्ति नहीं है। इस तरह पहले से ही अगर वो हार मान जाए, तो विभा माता जी को पहले ही हार मान जाना चाहिए था। वो तो आपको 8 साल से समझा रहे हैं, है ना, तब तो इतना दिन बाद आपको भक्ति में ला पाए। आप इस चीज को सोचिए कि एक दिन में हार नहीं मानना है। जब कोई डॉक्टर, है ना, जब कोई डॉक्टर, और एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझे, मान लीजिए आप मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गए डॉक्टर बनने के लिए, क्यों? दूसरों के दुख को दूर करने के लिए, उनको बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए आपने डॉक्टरी ज्वाइन किया। तो पहले क्लास में ही दूसरों को बताना शुरू कर दिए कि आप भी डॉक्टर बन जाइए ना, दूसरों का भला होगा, दूसरों का कल्याण, दूसरों को बुखार। अरे वो हो सकता है कृषि बनना चाहे, वो हो सकता है जूता सिलाई मोची बनना चाहे, वो हो सकता है बिजनेसमैन बनना चाहे, वो हो सकता है कि स्कूल का टीचर बनना चाहे। आप डॉक्टर में आ गए, एक दिन क्लास किए और दूसरों को उसी रूप में देख रहे हैं, तुरंत नहीं होगा माता। एक एग्जांपल, हम इस्कॉन ज्वाइन किए 7 साल हुआ, यद्यपि मैं छोटे बचपन से ही कृष्ण भक्त हूँ। मेरा नाना जी मुझे बचपन, जब मैं नंगा घूमता था, तब से मुझे कृष्ण भक्ति दी है, ठीक है, एग्जाम्पल और क्या दे, तब से मुझे। तो फिर भी मैं जिस लोगों को बोला हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई कृष्ण भक्त बन गए, लेकिन बोल दिया मतलब कभी न कभी वो अटका लगेगा, किसी न किसी दिन वो आएगा। क्या विभा माता जी आपको, एक एग्जांपल के, विभा माता जी आपको कितना दिन बोले माता जी आप भक्ति कीजिए, मेरे साथ मायापुर आइए या लाइक, कितना दिन बोले हैं? या पहले दिन बोले और आप उठ खड़े हुए? बताइए तो, कितना दिन बोले? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था। तो बोलती रहती थी, जब जब प्रोग्राम कहीं होता था तब बोलती थी जाने के लिए, लेकिन हम ही नहीं ये होते थे। तो वही जब सब कुछ का समय होता है, जब अपना समय हुआ तो बोली और दिमाग में आ गया, गए तो भगवान तो उसी प्रकार जैसे विभा माता जी कष्ट किए थे आपको भक्ति देने के लिए, उसी प्रकार आप भी कष्ट कीजिए दूसरों को कृष्ण भक्ति देने के लिए। अभी कौन व्यक्ति खरीदेगा? हर कोई तो डायमंड नहीं खरीदेगा, प्लास्टिक का प्लेट तो हर कोई खरीदेंगे, क्या हीरा का प्लेट या सोना का प्लेट खरीदेंगे? सोना दुकान में थोड़ी ज्यादा भीड़ होता है, प्लास्टिक प्लेट 1 रुपये में मिलता है, और हीरा का प्लेट या सोना का प्लेट लाखों में आता है ना। तो उतना भीड़ थोड़ी होगा, फुटपाथ में हर कोई जाएगा कुछ का खाने के लिए। तो उसी तरह भक्ति एक जो है ना, भक्ति हीरा बिजनेस है, डायमंड बिजनेस है, ये हर कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन जो व्यक्ति खरीदेगा वो इसका मोल, मतलब क्या इसका और एग्जांपल क्या बताऊं, मतलब ये हीरा बिजनेस ऐसा बिजनेस है ना माता जी, कि जो प्लास्टिक से कुछ करते हैं ना, उसको कितना भी समझाओ वो हीरा की महत्व को नहीं समझेगा। ये देखिए हमारे राकेश कुमार रांची, जैसे देखिए पैसा को कैसे एकदम अम्बरीश महाराज की तरह दाएं से बाएं एकदम शक्तिमान की तरह। तो ये है भक्त की पहचान, मतलब उनका ध्यान भागवतम से छूटना नहीं चाहिए। चलो पैसा है, चलो ले लो, लेकिन भागवतम से मन ना हटे। अगर बोलते ओ कितना पैसा,
अरे कल ही तो 100 रुपया दिया था ना, चलो चलो 50 रुपया लो। अगर इसमें अगर ध्यान चला जाता मतलब वो भागवतम से दूर गए, लेकिन वो भागवतम से दूर नहीं गए, हाँ लो पैसा, ऐसे करके। तो भक्त का कुछ कुछ क्वालिटी हम लोग को सीखना है, हमारे अंदर में ही बहुत सुंदर सुंदर भक्त है। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न है, आपको क्या करना है माता जी, आपका उत्तर में क्या बता रहा, कंटिन्यू आपको करते जाना है। किस दिन उनका समय आएगा, किस दिन वो भक्ति में लगेगा, वो अपने उनके कर्म फल के अनुसार आएगा। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। जब कृष्ण की कृपा होगी, आपकी तो कृपा हो रही है, जब कृष्ण का भी कृपा होगा, तब दोनों कृपा एक साथ होता, तब कोई भक्ति को प्राप्त करता। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ठीक है, ठीक है माता। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और विभा माता जी, आपका कुछ क्वेश्चन? विश्वनाथ प्रभु, आपका कुछ क्वेश्चन प्रभु? नहीं प्रभु, क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो इस विषय में कुछ कमेंट, इस विषय में कुछ? अच्छा, तो अच्छा, ये तो अच्छा, ये जो 25 नंबर श्लोक में बताया गया है ना, कि हाँ, भक्ति छोड़ के और कुछ नहीं, जितना भी योग करो, ध्यान करो, दान करो, सब कुछ करो, फिर जो यही आता है। और क्या, हाँ। विस्तृत भी नहीं करना है बोल रहा है, लेकिन वही तो भक्ति करना ही तो मुश्किल होता है। प्रसादम पा लिया ना प्रभु, आपका व्रत का प्रसाद 5 बजे से पहले हो गया ना? नहीं, आज आज निर्जला ओ अच्छा, रमा एकादशी। चलिए बहुत सुंदर, ठीक है प्रभु। तब तो आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको दुख होगा, मतलब दुख मतलब थोड़ा सा कष्ट होगा, एनर्जी। नहीं है, ठीक है। हाँ विभा माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? कैसे करते भगवान की अर्चना विधि पूजा कैसे करते? हाँ हाँ हाँ, फिर से। योग मार्ग वाले, जैसे योगी लोग होते हैं ना, जो योग मार्ग पर चलते हैं, योग मार्ग, तो उन लोग भगवान को कैसे मतलब बोलते हैं कि योग का मतलब जुड़ना, हम लोग सीधा भगवान से जुड़े हुए रहते हैं, ऐसा एक दो आदमी कोई बोलते हैं जो इस मार्ग को अपनाए हुए हैं। तो मतलब उन लोग किस तरह से भगवान की ये करते हैं अर्चना पूजा, क्या जो भी? एक्चुअली माता जी ऐसा है ना, ज्यादातर जो जोगी लोग हैं ना, ज्यादातर जोगी मायावादी है वर्तमान में। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं कि ज्यादातर जोगी मायावादी होते हैं, भक्ति जोगी जो होते हैं ना वो भक्त होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे, जोगी नाम अपनी सर्वेशम मदगते अंतरात्मना। सच्चा जोगी कौन है? जो मदगते अंतरात्मना, मतलब मेरे साथ वो हृदय से कनेक्टेड है, मतलब मेरा भक्त। एक्चुअली सच्चा जोगी वही है जो मेरा भक्त है। बाकी जितने सारे जोगी, अष्टांग जोगी, हठ जोगी, ये जोगी, वो जोगी, कर्म जोगी, ज्ञान जोगी, ये सब का प्लान है भगवान बनने का। यद्यपि योग का सच्चा अर्थ है जॉइंट, लिंक होना, आत्मा परमात्मा का लिंक होना, जिसको कहते हैं योग। तो एक्चुअली वो अप्लाई होता है ओनली भक्ति योग में, कर्म योग ज्ञान योग में वो लागू नहीं होता। यद्यपि वहां पे शब्द दिया गया है कर्म योग ज्ञान योग, लेकिन एक्चुअली योग जो है ना वो एकमात्र भक्ति योग में आता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 6ठ अध्याय के 39 या अंत में जो श्लोक है उसमें बताया कि जोगी नाम अपनी सर्वेशम मदगते अंतरात्मा, समस्त जोगियों में वो जोगी सर्वश्रेष्ठ है जो मुझसे कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक ठीक। आपका प्रश्न का उत्तर आपको मिला माता? मिल जी गए? जी, समझ में आ गया प्रभु जी। जी जी, ठीक है। हाँ, उत्तर मिले या ना मिले, एक्चुअली समझ में तो आ गया ना क्या चीज है। जी जी, एकदम बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ एक्चुअली सच्चा जोगी वही है जो भक्ति जोगी है। बाकी जितने सारे जोगी है वो जोगी लिखा जाता है टाइटल, लेकिन जोगी एक्चुअली वो लोग होते नहीं। ठीक है, गीता माता जी का प्रश्न है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज मैं देख रही थी कुछ भगवान का ये जो भक्ति के बारे में, तो उसमें मुझे एक ये लगा, मृत्यु उपरांत जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो विष्णु भगवान ने अपने किनको बताया था, गरुड़ को बताया था। वो वाला गरुड़ पुराण का कुछ बता रहे थे, उसमें सुन करके मुझे बड़ा आश्चर्य, और मैं उसमें एकदम मगन होकर के पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते नींद भी लग गया मुझे।
मतलब कि वो उसमें खो गई थी। बाद में बोले अरे मैं तो सो कैसे गई। तो उसमें ये था कि जो भी भक्त है उसमें बहुत सारा कठिन यात्रा लिखे थे। यात्रा का मतलब जो भी पाप पुण्य अपन करते हैं उस अनुसार हम लोगों को इस शरीर से छूट के एक अलग एक शरीर मिलता है। उस शरीर में हम लोग को प्रेत योनि में, इसके बाद अपन प्रेत योनि में जाएंगे। तो प्रेत योनि में भी बहुत सारे हजारों प्रकार के हैं। जैसे एक घर में कमरा हजारों प्रकार के, उसी प्रकार प्रेत योनि का बहुत है। तो वो सब पार करते करते वहां पे बहुत धूप रहता है, लेकिन हमारा शरीर ऐसा रहता है कि हमको तापमान जो है सहन होगा, हमको तापमान लगेगा, लेकिन हम मरेंगे नहीं। हमारे पास वो क्षमता भगवान दे के रखा है। तो वैसे वैसे हम लोग चलते जाएंगे। उसको कहा जाता है यातना शरीर। बताया एक मिनट, हरे कृष्ण, वो यातना शरीर है, उसको यातना शरीर कहा जाता है, यातना शरीर। अच्छा अतिवाहक। हाँ, तो उसमें ऐसे बोले थे कि जैसे एक कार खरीदे हमने, कार में बैठे, हमारा आत्मा शरीर में बैठा। हम बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं उन लोग, लेकिन हम क्या बोलते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं एक शरीर में घुसा हूँ। और उस शरीर यानी एक कार, नए कार में हम बैठे ड्राइव कर रहे हैं। हम थोड़े दूर चले गए, जा करके जैसे टोल टैक्स आ गया तो हम उतरे गाड़ी से और टैक्स पे के फिर अपन वापस उसमें आके बैठ गए। तो वो क्या हुआ कि हमारा मतलब थोड़े देर के लिए हम भटक गए, फिर हम फिर से उसी सीट में आके बैठ गए। और ऐसा मतलब बहुत सारे स्टेजेस है, लेकिन इस सब स्टेज को पार करके अपन भगवान के पास पहुंचते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, जो भक्ति करता है, उसको ये सब स्टेज जो है बिल्कुल सुगमता से करना तो पड़ता है। लेकिन उनको एसी, जैसे ट्रेन में एसी होता है, फर्स्ट क्लास होता है, फिर जनरल क्लास होता है ना, तो उस प्रकार का हम लोग को अनुभव होता है। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ योग हो चाहे कुछ भी हो, भक्ति जो है, जो आदमी भक्ति में लग जाता है वो तो हर जगह भगवान उसको बचाता है, भगवान उनको हेल्प करता है। तो इसलिए भक्ति सबसे बेस्ट। यस, भक्ति ही एकमात्र है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया माता जी, है ना। भक्ति जैसे ट्रेन का जो उदाहरण दिया ना, कि ट्रेन में सेकंड सीटिंग होता है, स्लीपर क्लास होता है, AC 3 होता है, AC 1 होता है, AC 2 होता है ना। तो मान लीजिए जिसके पास कम पैसा है वो स्लीपर में जाएगा, उससे भी कम पैसा वाला सेकंड सीटिंग में जाएगा, उससे भी कम पैसा वाला जनरल में जाएगा, और जिसके पास नहीं है वो वेटिंग में जाएगा, या हो सकता है उसको ट्रेन से निकाल दे। लेकिन भक्त की स्थिति क्या है, AC 1 अकेला रहेगा, वो कृष्ण के साथ AC में जाएगा। ठीक है, तो ये है यात्रा। तो उन्हीं के साथ करेंगे हम यात्रा, हमारे जाना साथ तो पड़ेगा ही, जाना पड़ेगा, सबको एक बार नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि ये सब भागवतम में आया है। एक भक्त ने हमारे मायापुर इस्कॉन मंदिर में जो भागवतम क्लास हो रहा था सुबह सुबह, तो किसी ने पूछा था कि प्रभु क्या नरक में कृष्ण भक्तों को भी जाना पड़ता है? तो प्रभु ने उत्तर दिया कि नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है आपको कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा, लेकिन देख के आना पड़ता है, ताकि हाय रे सौभाग्य से मैं कृष्ण भक्ति किया, नहीं तो मुझे इसी में दलदल में घुसना है। एक कुंभिपाक नरक, रौरव नरक, रौरव रूरू बोल के ये है कीड़ा, पूरा शरीर में किट 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 काटेंगे, और आपके पास हाथ बंधा रहेगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, और कुंभिपाक नरक आप एक मूवी देखे बहुत दिन पहले, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, एक मूवी का उदाहरण दे रहा हूं कि एक पूरा कुंभिपाक नरक कैसा होता मैं बता रहा हूँ। हाँ, बहुत एक झील है, और झील में वो पूरा मगरमच्छ को वहां पे डाला गया है। अमरीश पुरी क्या किया, वो एक व्यक्ति को लाके उसमें डाल दिया, और कुम्भीर उसको तुरंत खा लिए। बाद में अमरीश पुरी को उसी झील में मरना पड़ा, अमिताभ बच्चन आके उनको मारा उसी कुंभिपाक में। तो कुंभिपाक नरक, मुझे जैसे ही नाम आता है ना भागवतम में कुंभिपाक नरक, मुझे मूवी का वो सीन आता है, सीन याद आता है, कुंभिपाक नरक वैसे होता है, उल्टा लटकाते बोलते हैं प्रभु जी, उल्टा लटकाते हैं। यस, तो कुंभिपाक नरक बहुत डेंजर है। 28 प्रकार का नरक है, हमारे पांचवें स्कंद में हम लोग आएंगे।
उसमें पूरा नरक का वर्णन है। 26 सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताएंगे। आपका क्वेश्चन या फीडबैक समाप्त हुआ माता? और कुछ? जी जी जी। ठीक है। हमारे राकेश कुमार प्रभु रांची, हरे कृष्णा प्रभु जी, उपस्थित सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। नहीं प्रभु जी, फिलहाल मेरा कोई क्वेश्चन अभी नहीं है। लेकिन प्रश्न तो होना चाहिए, इतना सुंदर ड्रेस पहने हुए तो प्रश्न तो होना चाहिए। प्रभु जी हम इतना सुंदर ड्रेस क्यों पहनते हैं? इसका ये भी एक प्रश्न है, उसका भी उत्तर दिया जाए, क्यों पहना जाता है? इतना सुंदर ड्रेस इसलिए पहना जाता है ताकि बाकी इन जनरल पब्लिक आपको एक सम्मान की नजरों से देखे, है ना। तो उसी प्रकार इस घटना के माध्यम से और एक चीज हम लोग, जो कृष्ण भक्त होता है ना, वो इन जनरल पब्लिक से ऊपर होता है ना। तो जैसे हम लोग भगवत धाम जाएंगे तो भगवत धाम के मार्ग में नरक से भी गुजरना पड़ेगा, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, जनलोक, स्वर्गलोक सब को दिखा दिखा के ले जाते हैं भगवत धाम। कि अगर आप भक्ति नहीं करते तो यहाँ पे जाना पड़ता, अगर आप भक्ति नहीं करते तो यहाँ पे जाना पड़ता। सौभाग्य आप भक्ति के चलो मेरे साथ भगवत धाम। विष्णुदूत इस प्रकार हम लोग को वहां पे ले जाएंगे, है ना। तो आपके जैकेट के माध्यम से ये हम लोग को शिक्षा मिला, ठीक है, कि कृष्ण भक्त जो है ना इन जनरल पब्लिक से थोड़ा हट कर। तो हम लोग को भक्ति को और बढ़ाना है, हमारी भक्ति को और सुदृढ़ करना है। जैसे आज आप आए तो जितने सारे भक्तगण हैं सभी कृपा कर रहे हैं आपको। हमारे विश्वनाथ प्रभु जी आपको कृपा कर रहे हैं। दर्शन से ही, वैष्णव का दर्शन ही किसी को पवित्र बना देता है, किसी को कृपा कर देता है। साधु संघ में तो यही एक फैसिलिटी है। साधु संघ सर्वशास्त्र कोई, लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि होई। इस संबंध में एक घटना बता रहे हैं आपको। अगर आप खुद कृष्ण के सामने जाके कुछ बोलेंगे ना, प्रभु हे कृष्ण हे माधव मुझे ये चीज चाहिए, तो कृष्ण आपकी इच्छा को पूरा नहीं भी कर सकता, कर भी सकता है। लेकिन अगर किसी वैष्णव को बोलेंगे ना, गीता माता जी कृपा करके आप हैदराबाद तो गए हैं, आप थोड़ा सा प्रभुपाद के मंदिर में जाके, कृष्ण मंदिर में जाके मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना कर देना ताकि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो। तो जब गीता माता जी जाके बोल देंगे या विश्वनाथ प्रभु जाके बोल देंगे, हाँ, तो क्या होगा, भगवान सुन लेंगे। इसका एग्जाम्पल, जीता जागता उदाहरण हमारे अपने डेली लाइफ में भी। एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर मैं बोलूं विश्वनाथ प्रभु जी आप तो बहुत महान हैं, अगर मैं डायरेक्ट बोलूं प्रभु जी को तो वो इंसल्ट है, वो सम्मान नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष को बोलूं, यार सच में विश्वनाथ प्रभु जो है ना एकदम सुंदर भक्त है, इतना उम्र हो गया लेकिन फिर भी देखिए बैठ बैठ के कृष्ण कथा सुनता है। जब मैं दूसरों को बताऊंगा और प्रभु जी सामने से छुप के सुनेगा तो कैसा फील होगा उनको। तो उसी प्रकार जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण को किसी दूसरे के माध्यम से बुलवाते हैं कि हे प्रभु वो व्यक्ति बहुत ही दुखी है, कृपा करके उनकी रक्षा कीजिए, तो कृष्ण सुनता है। तो यही होता है साधु संघ का लाभ। राकेश प्रभु, यही होता है साधु संघ का लाभ। चाहे 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, 1 घंटा हो, 10 मिनट हो, आइए ज्वाइन कीजिए, क्लास श्रवण कीजिए, कुछ प्रश्न हो तो प्रश्न कीजिए। ये जो भक्तों का समूह जो साधु संघ प्राप्त हो रहा है ना, भगवान सच में क्या रिवार्ड आपको देंगे, क्या पुरस्कार देंगे आप सोच भी नहीं सकते, है ना। मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोलते थे कि अनेकों जन्म हम लोग विभिन्न जोनियों में अपनी इंद्रिय तृप्ति में बिताए, लेकिन ये जीवन हम लोग को मानव जीवन प्राप्त हुआ है, तो ये जीवन कृष्ण की सेवा में पूर्णतया लगा दे और उसके बाद देखिए कि कृष्ण आपको क्या रिवार्ड देगा। कृष्ण आपको वो रिवार्ड देंगे, वो पुरस्कार देंगे ना जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे कल्पना होता है ना, जैसे मान लीजिए मैं राष्ट्रपति को अगर मैं पेड़ धुला दूं सबके सामने तो मुझे 1 करोड़ रुपए का चेक काट देंगे, ये हमारी कल्पना है। लेकिन कृष्ण क्या देंगे, मतलब बियॉन्ड आवर कॉन्सेप्शन। 1 करोड़ 1 खरब या पैसा या भगवत धाम या अपना घर या चिंतामणि घर क्या देंगे, हमारी कल्पना से परे। तो भक्ति इतना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये सब मिलता है कहां से, साधु संघ।
सत्संग, ये हमारे भागवतम क्लास। ठीक है, हरे कृष्ण। हमारी गीता माता जी क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, ये बोलना चाह रहे हैं प्रभु जी, अपन भक्त है बोल के इतना घमंड भी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग से अपराध भी होता है, जैसे सेवा अपराध, जीव अपराध, है ना, नाम अपराध, धाम अपराध, तो ये इसका भी हम लोगों को ख्याल रखना है। भक्ति भक्ति जो है, भक्ति हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे से बहुत जल्दी मतलब जाने अनजाने में भी अपराध हो जाता है, तो वो उसका भी ख्याल रखना। अगर अपराध करेंगे तो फिर हम लोग भी उनके जैसे हो जाएंगे। किनके जैसे? तो अगर हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे, अगर हमको अच्छा संस्कार देंगे तो हमारे मृत्यु उपरांत वो बच्चे हमारे लिए संस्कार करेंगे, जिससे हमको भी सब प्राप्त होगा। अगर हम बच्चों को ये सब नहीं संस्कार देंगे तो हमको नहीं मिलेगा, वो भी है। तो अगर मतलब भक्त है तो उसकी जरूरत नहीं है, भक्त नहीं है तो हम बच्चों का दिया हुआ चीज हमको वहां जाके मिलेगा बोलते, क्योंकि हम वहां अकेले रहते हैं, कोई नहीं रहेगा। तो भक्त को बहुत संभाल के फूक फूक के कदम रखना है। अभी हम भक्ति कर रहे थे, हमको इतना घमंड नहीं करना कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम कुछ भी कर सकते, बोल सकते, किसी को कुछ कर सकते, नहीं करना चाहिए, ये भी बताया उसने। हरे कृष्ण। हाँ, हम लोग को घमंड नहीं करना है, बल्कि दूसरों को भक्त बनाने का प्रयास करना है ना। अगर हम लोग अपने आप में संतुष्ट रहेंगे, मैं तो भक्त हूँ, इसका मतलब ऑटोमेटिक घमंड आ जाएगा, ऑटोमेटिकली घमंड आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग चिंता करेंगे कि दूसरों को कैसे कृष्ण भक्ति देंगे, तब हमारा घमंड भी टूटेगा, अहंकार भी चला जाएगा और कृष्ण सेवा भी होगा। ठीक है, तो लगभग सभी भक्तों का प्रश्न, क्वेश्चन आंसर हो चुका है। प्राण मोहन प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न है प्रभु? नहीं प्रभु जी, कुछ प्रश्न नहीं है। अच्छा, और राकेश प्रभु जी तो छुप के कहाँ रहते हैं पता नहीं चलता, बोकारो राकेश प्रभु। चलिए, नंद किशोरी माता जी का भी हुआ, प्राण मोहन प्रभु जी का भी, विभा माता जी का भी। देखिए, प्रभु जी अभी कुटिया में है, कभी राजमहल में रहते हैं, कभी वृक्ष के नीचे रहते हैं। यार बाबा नारद मुनि का क्या कृपा लाभ दिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि बोल। हाँ प्रभु जी।